हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे उसी टॉपिक को जिसका नाम है यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बी। हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक को जान लिए थे। एक बार उसको हम लोग फिर से बताना चाहेंगे। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सीता गीत गाने को है, तो इसका अनुवाद हम लोगों ने रूल के हिसाब से क्या किए थे। पहले सीता, उसके बाद इसके अनुसार जो भी होगा आपका वर्ब उसको लिखेंगे। सीता इज, नेक्स्ट आपका वर्ब है इन्फिनेटिव, उसको करेंगे टू सिंग, और उसके बाद क्या होगा आपका नाउन होगा ए सॉन्ग। समझे? तो सीता गीत गाने को है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा सीता इज टू सिंग अ सॉन्ग। मैं पटना जाने को हूँ, तो उसका होगा आई एम टू गो टू पटना, यानी कि आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ कहाँ, पटना, तो टू पटना। वह पत्र लिखने को है, तो क्या होगा ही इज टू राइट, वह लिखने को है क्या चीज़, एक पत्र, ए लेटर। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद करके पिछले वीडियो में इस चीज़ को हम लोग समझे थे। क्लियर? और यदि दे देगा पास्ट में कि सीता गीत गाने को थी, तो वहाँ पर इज के जगह पर सब्जेक्ट को देखते हुए हम वाज वेयर मान लेंगे। अगर फ्यूचर में होगा कि सीता गीत गाने के होगी, तो वहाँ पर सीता के लिए हम लोग क्या मानेंगे, वहाँ पर विल बी मान लेंगे। समझे? तो फ्यूचर में क्या होगा, विल बी शैल बी का प्रयोग होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को तुरंत करना पड़ सकता है, तुरंत करना होगा, तो जहाँ पर अति शीघ्र की बात होगा कि काम को हम 2-4 मिनट या सेकंड में कर ही लेंगे, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा मतलब बी वर्ब है, समझे, इसके तुरंत बाद यानी कि इन्फिनेटिव के ठीक पहले हम अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। और एक है कि मैं जाने जाने को हूँ, जाने जाने को हूँ, या आपको दे देगा कि मैं जाने ही वाला हूँ। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में बहुत का अंतर है। एक जो है मैं जाने को हूँ, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं पटना जाने को हूँ, तो पटना जाने को हूँ मतलब वो कुछ देर बाद भी हो सकता है, या अगले दिन भी हो सकता है, या कुछ मंथ भी हो सकता है कि मैं पटना जाने को हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, अब जिस दिन मैं चला जाऊँ। लेकिन मैं पटना जाने जाने को हूँ, समझे, मतलब किसी काम को मैं करने को हूँ, तब तक जो है ये काम हो गया। अभी मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला हूँ, या कॉल करने ही वाला था पास्ट में, समझे, तब तक आपका जो है कॉल यहाँ पर आ गया। तो अगर कोई कार्य अति शीघ्र होने का बोध कराता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद और इसके पहले अबाउट का प्रयोग करते हैं। समझे? तो पिछले वीडियो में जो स्ट्रक्चर था हमारा, उसी में क्या करेंगे हम लोग, बस एक अबाउट का प्रयोग कर देंगे। इससे साफ पता चलता है अबाउट लगाने से कि किसी काम को तुरंत जो है वो किया जाना चाहिए। मैं जाने जाने को हूँ और मैं जाने को हूँ, इसका नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 1 के वीडियो में, आई एम टू गो। और इसमें क्या होगा, इसका और इसका बात बराबर है, आई एम अबाउट टू गो।
बस एक अबाउट का प्रयोग जो है बढ़ जाएगा, समझे। जो आपका इन्फिनेटिव है इसके पहले और जो बी वर्ब है इसके पहले, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अबाउट पर भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यह हमारा काम करेगा। स्ट्रक्चर पहले हम लोग करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट में इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, पास्ट में क्या होगा आपका वाज वेयर, और फ्यूचर में क्या होगा आपका शैल बी या विल बी। प्लस अबाउट को जोड़ देंगे और उसके बाद टू गो, ये इन्फिनिटिव है, 2 + V1 इसको लिखेंगे इन्फिनिटिव। देख सकते हैं 2 + V1, समझे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, 2 + V1। ये रहा हमारा अबाउट से रिलेटेड स्ट्रक्चर। इसी फार्मूला के आधार पर हम अबाउट वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पर रहेगा, कभी भी इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम इसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम इसी को बाहर करेंगे, पहले सहायक क्रिया बाहर आएगा। अबाउट जो है जहाँ पर है ABOUT, ये अपने स्थान पे ही रहेगा, इसमें कहीं से किसी प्रकार का जो प्लेस का चेंजिंग होता है हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम अबाउट टू गो, नॉट लगाना होगा, मैं जाने को नहीं हूँ, तो क्या होगा आई एम नॉट अबाउट टू गो। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हम लोग अभी पढ़े थे, वह खाने को है, तो क्या होगा ही इज टू ईट। अगर वहीं पास्ट होगा कि वह खाने को था तो यहाँ पर वाच कर देंगे, और खाने को होगा तो यहाँ पर ही के लिए विल भी कर देंगे, ही विल बी टू ईट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। जब इसका हम निगेटिव करेंगे, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, वह खाने को नहीं है, वह खाने को नहीं है, या फिर वह खाने वाला नहीं है, तो क्या होगा ही इज नॉट टू ईट, फुल स्टॉप। आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, अब प्लस नॉट, अब प्लस इन्फिनिटिव, इसको लिखते हैं शॉर्ट में। ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। इसका अगर दिया रहेगा कि क्या वो खाने को है, मतलब वो खाने को है, अब क्वेश्चन करेगा क्या वह खाने को है, तो वो क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव होगा ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या वह खाने को है, तो हम सबको पता है कि इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चंस क्या से होता है, क्या से प्रारंभ होता है, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो है, मतलब क्वेश्चन चिन्ह आपको दिया रहेगा, तो सेंटेंस की शुरुआत जो हमारा सहायक क्रिया बनता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसी सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही करेंगे हम लोग सहायक क्रिया से, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, समझे। तो इसमें सवाल यही है, वह खाने को है, क्या वह खाने को है,
बस क्या यहाँ बढ़ गया है ना आपका, तो इसको हम बाहर करेंगे। जब इच को बाहर करेंगे यहाँ करेंगे तो ये सब अपनी जगह पर रहेगा। क्या होगा, इज ही टू इट, अंत में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इज टू इट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज ही टू इट। केवल इज को हमने बाहर किया, ही अपनी जगह पर है, टू अपनी जगह पर है, इट अपनी जगह पर है। ये जो है फुल स्टॉप, यहाँ पर हम लोग क्या किया, क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर प्लस शैल बी विल बी, अब प्लस नॉट है ना, इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, इज एम आर जो भी होगा, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस इन्फिनेटिव, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाना होगा कि क्या वो खाने को नहीं है, तो हम नॉट का प्रयोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे कर सकते हैं, या सब्जेक्ट के तुरंत पहले यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि इस वाले इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव होगा, आप नॉट का प्रयोग यहाँ या फिर यहाँ कर सकते हो। उसको भी देख लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वाले को भी। क्या वह खाने को नहीं है, समझे? तो क्या होगा, इज ही नॉट टू ईट, या इज नॉट ही टू ईट। आप दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। नॉट का प्रयोग आप यहाँ भी कर सकते हैं, ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद, और ही के पहले भी कर सकते हैं। इसका भी जो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, इज एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, प्लस इन्फिनेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ये नॉट है, प्लस नहीं है, नॉट करते ठीक से। ठीक है, या इज एम प्लस नॉट, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस इन्फिनेटिव, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि एक नॉट का प्रयोग जो है कर्ता के बाद किया गया है, एक नॉट जो है कर्ता के पहले किया गया है। आप दोनों में से किसी एक फार्मूला को यूज कर लीजिएगा। किसके लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, और साथ में नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम इज एम का प्रयोग किए हैं सेंटेंस के अनुसार जो है, अगर यहाँ पर था, थे, थी होता है, तो आप वाज वेयर भी देख सकते हो। फ्यूचर में होगा तो शैल विल का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसको अपने से आपको करना होगा। आगे चलते हैं। WH वर्ड से क्वेश्चंस को चेंज कर लेते हैं। सीता क्यों जाने को है, क्यों जाने को है, को है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किनको, अगर इस तरह की बात आता है तो वैसे शब्द को बोलते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को जब भी हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, समझे? उसको भी देख लेते हैं। ये क्यों है, इसको बोलते हैं हम लोग WH वर्ड्स। इसको पहले करेंगे, फिर जो भी सहायक क्रिया होगा उसको हम लोग डाल देंगे, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट होगा, अब प्लस इन्फिनेटिव होगा, और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। मतलब फार्मूला सारा वही है, इसके पहले वाले का ही फार्मूला है, केवल इसको जोड़ दिया गया है।
अगर इसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस का जो मतलब फॉर्मेट होगा वो क्या से हो जाएगा फिर। जैसे क्या सीता जाने को है, समझे। तो आगे चलते हैं। सीता क्यों जाने को है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, वाई इज सीता टू गो, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। या पर वाई है, अगर कब देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट, अगर ये नेगेटिव में हो गया, ये वाला सेंटेंस अगर दे देगा नेगेटिव में कि सीता क्यों जाने को है, क्यों जाने को नहीं है, अगर नेगेटिव में दे देगा तो नॉट का प्रयोग हमने पहले भी बताया था और आज फिर मैं जिक्र कर देता हूँ कि नॉट का प्रयोग जब भी करना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत पहले या इसके तुरंत बाद वहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी शब्द हैं सब अपने जगह पर होंगे, कोई भी मतलब शब्द अपने जगह से इधर उधर नहीं होंगे, इस बात का ख्याल करना है। उसका भी लिखते हैं तो स्ट्रक्चर एक लिख लेते हैं हम भी। WH वर्ड्स प्लस इज एम प्लस नॉट लगाते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस इज ले लो, एम जो भी होगा आपको लेना होगा, प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस नॉट, अब प्लस इन्फिनिटिव, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हो जो नॉट का प्रयोग किया गया है एक इसके पहले है और नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इसके बाद है नॉट का प्रयोग। आप दोनों में से किसी एक फार्मूला को यूज करेंगे WH वर्ड्स के लिए। जब ये नेगेटिव में होगा तो आप कर सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे सीता क्यों जाने को नहीं है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सीता क्यों है ना, वाइस इज नॉट सीता, ये वाला है नॉट सब्जेक्ट, सीता टू गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर हम लिख सकते हैं वाई इज सीता नॉट टू गो। आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा टॉपिक था यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बी, ये आपका कंप्लीट हो गया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो बी वर्ब का प्रयोग है इन्फिनेटिव के साथ, इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं बार बार आपके पास पहुंचाऊं, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।